हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन है, उसको हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल थोड़ा बढ़े और हम इस तरह के और भी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हो सके। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन है उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पहला सरफेस ए और दूसरा सरफेस बी है, और दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और मान लेते हैं कि दोनों सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है नॉर्मली, और हम लोग जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नॉर्मली पास करता है। और यहाँ पे फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि इस सरफेस का जो पोटेंशियल है वो भी है, और ये बी सरफेस का जो पोटेंशियल है वो भी प्लस डेल्टा भी है। और ये जो डेल्टा एल है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी और ए के बीच। मान लेते हैं कि हम लोग एक यूनिट टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाएंगे। तो पी पॉइंट से ए पॉइंट तक प्लस यूनिट टेस्ट चार्ज को ले जाने के लिए एक वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, जिससे ये क्यू चार्ज इस पॉइंट तक आ जाए। तो वो जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लगभग बराबर होगा या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये एज्यूम कर सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है, जिससे इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी इस केस में एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एल। मान लेते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये डेल्टा एल जो है इन दोनों सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस है, और ये एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लगेगा और डेल्टा एल का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच जो एंगल होगा वो हो जाएगा एफ डी एल कॉस जीरो, और ये वर्क डन एफ इंटू डेल्टा एल के बराबर होगा। तो ये जो एफ एक्सटर्नल है ये अननोन है, और अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर माने तो इस एफ एक्सटर्नल को हम लोग एफ ए लिख सकते हैं। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो इस वर्क डन के नेगेटिव होगा, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क करना चाहेगा और ये जो एफ एक्सटर्नल है ये इस डायरेक्शन में वर्क करना चाहेगा, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा। अब अगर हम लोग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें तो हो जाएगा एफ डॉट डेल्टा एल, और ये जो एफ है इसको हम लोग क्यू इंटू ए वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा एल, और दोनों के बीच जो एंगल होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच जो एंगल है वो 180 का है। तो यहाँ पे हम लोग cos 180 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू ई डेल्टा एल cos 180 का वैल्यू -1, और इस टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू डेल्टा एल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ई इंटू डेल्टा एल, और ये हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एल, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू ई इंटू डेल एल के बराबर हो जाएगा। और अगर हम लोग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो वो हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा एल। और पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस कर रखा है कि चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन
तो अगर हम लोग इस P पॉइंट से A पॉइंट तक का पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस A एंड सरफेस B, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे VA माइनस VB इक्वल टू E इंटू डेल्टा L। और सरफेस A का पोटेंशियल भी है और सरफेस B का जो पोटेंशियल है वो V प्लस डेल्टा भी है। तो ये हो जाएगा V माइनस डेल V इक्वल टू E इंटू डेल L। ये भी कट गया और माइनस डेल V इक्वल टू E इंटू डेल्टा L, और E जो होगा वो माइनस डेल V बाई डेल L के बराबर होगा। फील्ड का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है। और अगर हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हो जाएगा माइनस डेल V डेल्टा L, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिक्रीज करता है। यानी इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो जैसे जैसे दूर जाएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिक्रीज करते जाएगा। तो यानी ये डेल्टा V जो है ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हमने एक नेगेटिव साइन का यूज़ किया। तो ये हो जाएगा डेल V बाई डेल L। तो ये जो इक्वेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन है उसको शो कर रहा है। तो इस रिलेशन पर हम लोग 2 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में है। और दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो उस मैग्नीट्यूड के बराबर होगा जिसमें पोटेंशियल जो होगा वो पर यूनिट लेंथ पर चेंज करेगा, यानी पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर चेंज करेगा, और वो नॉर्मल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग।